हाँ प्रिय भैया बहनों, आप लोगों ने अभी तक त्रिभुज के बारे में सीखा। आज चतुर्भुज के बारे में सीखेंगे। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चतुर्भुज चार सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति। रेखाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। इधर चित्र में देखेंगे कोई भी चार सरल रेखाएं, पहली रेखा हो गई, दूसरी रेखा हो गई, तीसरी रेखा हो गई और चौथी रेखा हो गई। चार सरल रेखाएं हमारे पास ए बी, बी सी और सी डी और डी ए, चार सरल रेखाएं हो गई। और इन चारों रेखाओं को हमने एक में जोड़ दिया, एक बंद आकृति बना दी, वो चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, ये चतुर्भुज के अंदर वाला भाग आप देख रहे हैं, इसे चतुर्भुज का हम अंतःक्षेत्र कहते हैं। ये क्या कहलाता है? त्रिभुज का अंतःक्षेत्र। अगर कोई भी बात आती है, जैसे कहा जाए कि पॉइंट पी कहां पर है, तो आप कहेंगे त्रिभुज के अंतःक्षेत्र में। अगर बाह्य क्षेत्र की बात आती है चतुर्भुज के, तो बाह्य क्षेत्र में आता है पॉइंट एल। पॉइंट एल आ गया आपका, बिंदु एल जो है चतुर्भुज के बाह्य क्षेत्र में है। अच्छा, दूसरी बात है चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। चतुर्भुज की चार भुजाएं होती हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। चार भुजाएं होती हैं और चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। शीर्ष जहां पर दो हमारी रेखाएं आकर के मिलती, उसे हम शीर्ष कहते हैं। ए बी सी डी चतुर्भुज के चार शीर्ष होते हैं। कौन कौन से हैं? ए बी सी व डी, चार शीर्ष हो गए। अब जो चतुर्भुज में जहां पर दो भुजाएं जुड़ती हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? ये कहलाती हैं हमारी आसन्न भुजाएं। और चतुर्भुज के सामने वाली भुजाएं क्या कहलाएंगी? समभुज भुजाएं। तो ए बी और बी सी क्या है? ये आसन्न भुजाएं। बी सी और सी डी ये भी आसन्न भुजा हो गई इसके साथ, और सी डी डी एक आसन्न भुजा हो गई। इस प्रकार से ये क्रम कहलाता है आसन्न भुजाओं का। और कहें कि ये ए बी और डी सी क्या है? ये समभुज भुजाएं कहलाती है। ठीक है, ये कोण, जब चतुर्भुज के कोणों पर बात आती है तो कहते हैं कि चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। कौन कौन से? डी ए बी, ये पहला कोण हो गया। दूसरा हो गया ए बी सी, ये दूसरा कोण हो गया। तीसरा कोण हो गया बी सी डी, ये तीसरा कोण हो गया। और चौथा कोण हो गया सी डी ए, ये चौथा कोण हो गया। यहां पर एक बात और ध्यान देंगे कि जिस कोण को हम दर्शाते हैं उसमें जो है उस बिंदु को मध्य में रखते हैं जहां पर हमारा कोण बन रहा है। जैसे कोण हमें ए दिखाना है तो ए को हम मध्य में रखेंगे। क्या लिखेंगे इसको हम? डी ए बी। इसे क्या कहेंगे? कोण डी ए बी। इस प्रकार से इसको दर्शाएंगे। दूसरा कोण अगर हमें बी दर्शाना है तो बी दर्शाने के लिए हम दिखाएंगे कि कोण ए बी डी, ए बी डी। इस प्रकार से ए बी सी, ये इस प्रकार से हम इसको दिखाते चले जाएंगे। अब ये
आप देख रहे हैं आपके सम्मुख एक चित्र बना हुआ एक चतुर्भुज का। इसमें कोई भी भुजाएं हमारी बराबर नहीं है, बराबर हो सकती है। अगर चतुर्भुज को हम देखें कि किस प्रकार से इसकी आकृतियों को बदला जा सकता है, उसी प्रकार से चतुर्भुज के हम प्रकार बना सकते हैं। जैसे चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, तो चतुर्भुज के प्रकार देखेंगे, आप अवलोकन करेंगे। अब चतुर्भुज के प्रकार देखेंगे आप। इस चित्र को हम मिटा दे रहे हैं। तो पहला प्रकार आपका आता है आयत। आयत आयत किस प्रकार का चतुर्भुज होता है? आयत की परिभाषा देखेंगे। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो या समकोण। यहां पर चित्र में देखेंगे आप, एक भुजा हमारे पास ये है और ये कोण हमारा बना 90 डिग्री। इसी प्रकार से ये भुजा हो गई और ये भुजा हो गई। ये भुजा बराबर इस भुजा के, ये भुजा बराबर इस भुजा के, और चारों कोण जो है हमारे 90 चारों कोण समकोण। तो इस प्रकार का अगर कोई भी चतुर्भुज बना हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा, रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है। दूसरा आता है हमारा वर्ग। दूसरा आता है वर्ग, किसे कहेंगे? वह चतुर्भुज, इसे स्क्वायर कहते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, वह चारों कोण समकोण हों। एक कंडीशन और रहती है, इसको देखेंगे चित्र में हम। ये हमारे पास वर्ग, ये भुजा बराबर इसके, ये भुजा बराबर इसके, ये भुजा बराबर इसके, और चारों कोण हमारे 90 अंश के होते हैं। इसमें एक बात और देखेंगे आप, इसमें अगर हम विकर्णों को मिलाएंगे, ये वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, पहली कंडीशन है। दूसरी बात है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और कितने पर करते हैं? 90 अंश पर। समद्विभाजित इस प्रकार की कंडीशंस जो होती है, और ये यहाँ पर जो कोण भी बनता है वो भी हमारा 90 का है। ठीक है। परंतु आयत में ऐसा नहीं होता। आयत में विकर्ण देखेंगे आप, ये विकर्ण तो बराबर होंगे, परंतु ये कोण और ये कोण अगर लिया जाए तो दोनों में डिफरेंस रहेगा, अंतर। बस ये चीज है विशेष ध्यान देने की। इसके बाद में तीसरी आकृति आती है, आकृति का समझाइए। चलिए नंबर 3।
तीसरी आकृति आती है आपकी समांतर चतुर्भुज। इसका आकार कैसा होता है, यहां ध्यान देंगे। समांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज है, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर, दो कंडीशन लगाएंगे यहां, समांतर होती हैं यहां पर, परंतु ये कंडीशन रहती है कि इसके चारों ओर समकोण, ये हमारी भुजा है कोई और ये भुजा, ये एक कंडीशन होती है कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते। यहां पर आप देखिएगा ये इसके विकर्ण बन रहे, ये इसके विकर्ण, एक विकर्ण छोटा और एक विकर्ण इसका बड़ा। ये हमारे पास ए बी सी डी कोई एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और इसमें ये भुजा बराबर है इसके और ये भुजा समानांतर भी है इसके, ये भुजा बराबर है इसके और ये भुजा समानांतर भी है इसके। तो सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समानांतर ये रहेंगी, तब वो उस प्रकार की आकृति हमारी समांतर चतुर्भुज की आकृति कहलाएगी। इसी का एक दूसरा रूप होता है चौथा, उसे कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या होता है? इसमें एक कंडीशन होती है कि चारों भुजाएं बराबर, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर व समभुजाएं समानांतर। इसके चित्र को देखेंगे आप, ये अगर हमने 4 सेंटीमीटर खींची और ये भी 4 सेंटीमीटर की, ये भी 4 सेंटीमीटर की और ये भी 4 सेंटीमीटर, सभी भुजाएं जैसे ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी। अब इसके हम विकर्णों को देखेंगे, ये विकर्ण होगा इसका, ठीक है। इसके विकर्ण भी बराबर नहीं होते, परंतु एक कंडीशन है, इसके विकर्ण जो है 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ए बी सी और डी। ये हमारा कहलाता है समचतुर्भुज। अब इसके बाद में एक और चतुर्भुज का प्रकार आता है, उसको देखेंगे। पांचवा आता है समलंब। समलंब, अब ये जो है समलंब, समलंब चतुर्भुज नहीं कहते, वह चतुर्भुज जिसमें
सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, समलंब कहलाता है। कैसे देखेंगे आप? ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों क्या है? समांतर। ये भुजा समांतर है, ठीक है। ये चाहे यहां पर चाहे यहां पर चाहे, सब बराबर दूरी बनी हुई है। ये एक युग्म हो गया, एक युग्म हमने एक जोड़ा, और शेष भुजाएं हमारी ऐसे हो जाए, ये कहलाएगा समलंब। ए बी सी और डी। तो प्रस्तुत चित्र में ए बी सी डी समलंब। इस प्रकार से 5 प्रकार हो गए, मुख्य 5 प्रकार होते हैं चतुर्भुज के प्रकार होंगे, इनको आप ढूंढ। और ये इसलिए लंब हो जाता है। धन्यवाद। भाई 15 मिनट हो कम से कम। बंद करो उसको, बंद हो जाइए और काट दो। 15 मिनट अरे पूरा हो गया, चैप्टर पूरा हो गया। 15 मिनट यार। अब इस पे आप जो है, इस पे आप अभ्यास कार्य देखेंगे। हाँ, अभ्यास कार्य देखिए। प्रश्न 1 है हमारे पास। समांतर चतुर्भुज व सम चतुर्भुज में कोई एक अंतर लिखिए। प्रश्न 2 है आपका। आयत व वर्ग में अंतर स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 3 हमारे पास है। समलंब किसे कहते हैं? चित्र बनाकर दर्शाइए। चलो भाई, हमारो भी रही गो।